Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो मुझे लगता है सुनीता जी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ ही इशारा कर दिया है, क्योंकि तानाशाही के प्रतीक, लोकतंत्र के विरोधी के प्रतीक और सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये प्रयास करके उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने वाले की, राजतंत्र का पोषण करने वाले का जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक परिचय दिया है, वो दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। रही बात आशीर्वाद की, देखिए आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है जिससे खुश होकर के जनता आशीर्वाद दे। आज दिल्ली के किसी गली में चले जाइए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के, झुग्गी कॉलोनी के, सामान्यतर कॉलोनी के, तो हर गली में नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर का कहीं नामो निशान नहीं है। ये मैं 70% दिल्ली की बात कर रहा हूं। और गलियां नालियों के पानी से बजबजाई, टूटी गली, बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रहा है 2018 के बाद, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, दवाइयों के नाम पे नकली दवाइयां दी जा रही हैं अस्पतालों में। ऐसे में आप किस आशीर्वाद की कामना करते हैं अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता जी? आपके पार्टी के लोग तो उनके लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं। आप बताइए कितने लोग आए थे सड़कों पे दिल्ली के, जो अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद सड़क पे आए हों। हर आदमी खुशी मना रहा है कि भला हमको तकलीफ देने वाला, हमसे झूठ बोलने वाला जेल के अंदर है, लोगों को ठगने वाला। इस दिल्ली में जहां कॉमर्शियल 8 रुपया यूनिट बिजली होती थी, आज 24 रुपया यूनिट बिजली है। कौन आशीर्वाद देगा इनको? गरीब और दर्द में है एंड नोबडी इज कमिंग टू ब्लेस हिम। लेकिन यहाँ पर तो ईडी पर भी आरोप लगा है कि ये जो है एक्सटॉर्शन करेंगे, बाद में ईडी वाले जानबूझ के केजरीवाल जी पर इस तरीके से किया गया। शराब का जो स्कैम है तब से शुरू हुआ जब से ये केस चला, तो सीधे तौर पर बीजेपी पर, ईडी पर भी है बात। देखिए उनका ये झूठ और ये रोना अब दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते हैं, ये हाई कोर्ट के जज ने कहा है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं कोर्ट गए थे और मैं थ्रू एएनआई ये जानकारी मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने हाई कोर्ट के पास गए और प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों है। तो इसलिए बीजेपी को कृपया दोष न दें, अपने कर्मों को दोष दें, अपने पाप को दोष दें, दिल्ली के लोगों से किए गए अत्याचार को दोष दें। एक अंतिम नोटिस इशू है कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस ये कह रहे हैं, अजय माकन जी का भी इशू है, उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर्स हमने सेट किए, जो कोएलिशन हमने बताया, वही हमारे ऊपर अब बीजेपी को इस तरीके की चीजें हो रही है, बीजेपी वाली चीजें हमारे ऊपर। ये तो बड़ी हंसी की बात है। हम जो कानून बनाएंगे एक सांसद के रूप में, तो हमको भी तो उसका पालन करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने कुछ मांग किया और उसके तहत बात उठ रही है, रिसर्च हो रहा है, जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है, तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? कांग्रेस ये क्यों सोचती है कि सबके लिए कानून हो, हमारे लिए तो बस राजा की तरह छोड़ दो? ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान से चलता है और यहाँ सबके साथ एक समान कानून है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।